आध्यात्मिक विकास के क्रम में जो है, भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, क्या वो उसी का परिष्कृत और परिमार्जित रूप हो सकता है क्या? हाँ, सुदर्शन चक्र बिल्कुल का प्रयोग जो है, बहुत कम ही किया, मतलब 1-2 वक़्त पे ही उन्होंने किया। ऐसा है। कृष्ण भगवान जो थे उनमें परमात्मा की पूरी शक्तियाँ थी। हालाँकि वो म मानव रूप में उनका जन्म हुआ था पर पूर्ण शक्तियों के साथ पैदा हुए थे। उनमें चेतना का महाविकास था। तो जब उनको ऐसी अवस्था का आभास होता था, तो अपनी चेतना की शक्ति से वो सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे। मैं तो उसको ऐसा ही समझता हूँ। बाकी इन जनरल साधारण परिस्थितियों में उसका प्रयोग नहीं करते थे। जब ऐसी अवस्था आ जाती थी कि और कोई रास्ता ही ना हो, तो अपनी चेतना का प्रयोग करते थे। मतलब आध्यात्मिक विज्ञान यहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। आध्यात्मिक विज्ञान तो मैंने बताया ना आपको। आध्यात्मिक व्यक्ति का जितना ज़्यादा विकास होगा, वो बिना संभोग के ही आपके अंदर गर्भाशय में चेतना का अवतरण कर सकता है। महाभारत में तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप में है और कुंती के रूप में भी ये स्पष्ट है। तो आप ऐसा मत समझिए कि और कृष्ण भगवान जो चेतना का प्रयोग करके सुदर्शन चक्र को चलाते थे, चेतना महाशक्ति है। वो आपकी एटॉमिक एनर्जी से कई गुना बढ़ के है और उससे ही सब कुछ प्रकाशित होता है। चेतना कहीं से प्रकाश या भोजन नहीं लेती, वो अपनी शक्ति को लेके ही आती है। अब उसके पीछे चेतना का क्या महाविज्ञान है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, पर वो एक महाशक्ति है और उसको अगर आप चेतना को अपने अंदर उसको विकसित कर सको, तो आपको इसका आभास होगा और ऐसा आभास होगा कि आपको ये महसूस होने लगेगा, आप और ब्रह्मांड एक ही रूप हो, कुछ भी फ़र्क नहीं। जो ब्रह्मांड में हो रहा है, वो उसका आभास आपको ऐसे होगा जैसे आपके सामने हो रहा है। ये चेतना के विकास पे ही सब आधारित है। चेतना एक शक्ति है, उसको अपने हाथों में भी ला सकते हो और चेतना की शक्ति से अपने बाजुओं में इतना ला सकते हो कि आप अपने मुक्के से किसी को इतना आघात पहुँचाओ कि वो गिर ही पड़े। ये सब पॉसिबल है। आपको मालूम है महाभारत युद्ध में जबकि कृष्ण भगवान रथ चल सारथ थे सारथी थे और हनुमान जी ऊपर बैठे थे रथ के ऊपर, तब भी जब कर्ण कोई भी तीर मारता था, तो भगवान का जो रथ है, वो 1-2 इंच सरक जाता था। तो अर्जुन ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? तब उन्होंने बोला, कर्ण में महाशक्ति है, जो कि हमको और हनुमान को भी हिला रही है। तो शक्ति कहाँ से आई? वो चेतना से थी। उनके पास महाचेतना के रूप में उनका प्रकट हुआ था संसार में। वो महाशक्ति थी। हालाँकि वो शक्ति ऐसी तो नहीं थी कि वो परमात्मा को किसी तरह का हानि पहुँचा सके, लेकिन उनको हिला ज़रूर सकी। ये प्रसरण आप पढ़ सकते हो गीता।